नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की। उन्होंने सपा से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया। शिवपाल ने कहा कि हमने सपा से गठबंधन की तमाम कोशिशें कर ली, अब इंतजार अखिलेश यादव के जवाब का है। लेकिन अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो हमारी पार्टी यूपी के सभी 403 विधानसभा सीट पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है। अब सपा के मुखिया जाने, अब उनकी ओर से देखिए, अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से, और नहीं करते हैं, अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लगाना पड़ेगा। अब देखिए, मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों से विधायक और मंत्री के लापता होने का पोस्टर वायरल हो रहा है। मोबाइल पर यह पोस्टर सपा समर्थकों की ओर से वायरल करके शेयर किया जा रहा है। इनका आरोप है कि योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान विधानसभा मधुबन और विधायक श्रीराम सोनकर विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहाना में अपने क्षेत्रों से लापता हैं। स्थानीय सपा नेताओं का कहना है कि दोनों नेताओं को जनता के दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने कल ही यूपी दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू कर दिया। प्रियंका ने आज लखनऊ के कॉल हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पार्टी विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आज की बैठक में जल्द शुरू होने वाली पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा की रणनीति के अलावा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीजों पे आज चर्चा हुई है बैठक। जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की शुरू होने वाली है, और उस यात्रा में जगह जगह, क्योंकि आदरणीय प्रियंका जी भी उसमें उसको फ्लैग ऑफ भी करेंगी और कई जगह पे उसमें शामिल भी होंगी। कई जगह उसमें रैलीज होंगी, कई जगह रोड शो होंगे, कई जगह चौपाल होगी। तो इन सब चीज़ों को फ्रीज करने के लिए ये बैठक चल रही है। इसके साथ साथ हमारे जो विधानसभा वाइज हमने हर विधानसभा में एक वॉर रूम स्टैब्लिश करने की हमारी शुरुआत है, उस पर भी चर्चा चल रही है, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। इसके साथ साथ जो रैलीज होनी है आगे आने वाले समय में, जिसमें आदरणीय प्रियंका जी के साथ साथ राहुल जी भी और बड़े हमारा और राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, तो उन सारी रैलीज की प्लानिंग, क्योंकि अब समय कम है, तो उसी को लेकर के ये सुबह से इस पे मीटिंग चल रही है। और लगातार हमें लगता है कि अभी 1-2 दिन तो इसी पे फोकस हम कर रहे हैं। 2022 का जो हमारा मास्टर प्लान है उस पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, राहुल जी के अलावा और कौन कौन लोग आएंगे मीटिंग्स में? हमेशा आते हैं। हमारा एक जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी एक लिस्ट होती है, वो सारे स्टार कैंपेनर्स आते हैं। और चलिए अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी में कुछ लोगों ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने हंगामा किया, जिसे किसी तरह शांत करा दिया गया। आपको बता दें कि 22 सितंबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने हंगामा किया गया। राधा चरण जी, ये बताइए कि जो ये शब्द लिखा गया है, गुजर शब्द, ये सर्वसम्मति से लिखा गया है या जबरदस्ती लिखा गया है? यह शब्द सर्वसम्मति से लिखा गया है। अब समाज में यहाँ कोई इस पर ऐतराज नहीं है और सभी सर्व समाज के लोग इससे खुश हैं और गुर्जर जाति विशेष तौर से बहुत ही खुश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक मांग भी करते हैं कि यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय, जैसी कि हमारी उनकी बातचीत लखनऊ में बैठ कर के हुई थी, हम पुनः ये बात दोहराते हैं कि यहाँ पर पिछड़े क्षेत्र में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो। सम्राट मिहिर भोज के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिससे यहाँ पिछड़े क्षेत्र के नौजवानों को सस्ती और सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके। वहीं ग्रेटर नोएडा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज पर जारी विवाद को लेकर बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा कि कुछ लोग गुर्जरों के इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जिसे लेकर गुर्जरों में नाराजगी है। एक्चुअल में कहीं ना कहीं अगर गलती है
तो जो चारों तरफ लोग चीफ मिनिस्टर के थे वो बढ़िया तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब को बता नहीं पाए। अगर बता देते कि अक्षरधाम पे पूर्व प्रधानमंत्री जो भाजपा से ही थे अटल बिहारी जी, उन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पे मूर्ति का अनावरण किया, यह तो कोई खास जाति या कुछ पार्टी के लोग चला रहे हैं, यह टेलीविजन और अखबार वाले इस चीज़ को, माफ़ी चाहता हूँ, आगे बढ़ा रहे हो, कुछ है ही नहीं। वो गुजर सम्राट मीर भोज थे, इतिहास गवाह है। और मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगी है। बांदा जेल में सोने के लिए तख्त और कूलर की मांग की है। अर्जी दाखिल कर जनप्रतिनिधि होने का हवाला दिया है। तो आपको बता दें कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने टीवी मांगी थी और अब बांदा जेल में सोने के लिए तख्त और कूलर की मांग की गई है, अर्जी दाखिल की गई है। बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने सोने के लिए तख्त और कूलर की मांग की है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर मांग की। मुख्तार की ओर से अर्जी में कहा गया है कि वो 5 बार से निर्वाचित विधायक हैं और जेल में सुविधा के लिए पूर्व में उनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण सोने के लिए तख्त और कूलर की आवश्यकता है। आगरा नगर निगम कार्यकारिणी से आगरा के कई चौक चौराहों और सड़कों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। घटिया आजम खां मार्ग अब अशोक सिंघल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। साथ ही कई और सड़क चौराहों का नाम भी बदला गया है, जिसमें तात्या टोपे के नाम पर किदवई पार्क, पुलवामा के शहीद कौशल कुमार रावत के नाम पर कहरई मोड़ रखा गया है। इस बारे में मेयर नवीन जैन ने कहा कि इसके जरिए महापुरुषों को याद रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। शहर में जिन्होंने जन्म लिया अथवा इस शहर के लिए कुछ किया, इस समाज के लिए कुछ किया, ऐसे महापुरुषों के नाम याद रहना चाहिए। लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। और इस प्रकार से अनेक महापुरुषों के नामों का नामांकन हमने किया है, इसलिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उन्हें ना भूलें और उन्होंने जो किया उन जैसा बनने का प्रयास कर सकें। उत्तर प्रदेश की जनता जो है योगी का ही नाम बदलने वाली है, वो किस किस का नाम बदलेंगे। तो ये है हकीकत कि आप नाम बदलने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इनकी सोच जो है बहुत छोटी है। ये चाह रहे हैं नाम बदल के हम जो है, जो अशिक्षित जनता है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो इनके फेवर में आ जाएंगे। और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सांसद को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान सांसद के साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। सऊदी में रह रहे सगीर पर सांसद को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज मामले की जांच कर रही है। साथ ही एक युवक को हिरासत में भी लिया गया। माननीय सांसद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/21 धारा 295A 505 506 थाना सफीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सफीपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसका रिमांड युक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। इधर प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत मामले में आज सीबीआई ने तीनों आरोपियों से 7.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी से अलग अलग पूछताछ की है। पूछताछ सुबह 11:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चली है और पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में सीबीआई ने पूछताछ की। ज्यादातर सवालों का जवाब आनंद गिरी ने दे दिया है। आनंद गिरी बार बार अपने निर्दोष होने की दुहाई देता रहा। सीबीआई ने तीनों आरोपियों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराई है। रायबरेली नगर पालिका वार्ड की बैठक में हंगामा की तस्वीर सामने आई, जहां पर सभासद धरने पर बैठे और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं। इस दौरान सभासद पूनम तिवारी ने जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि सभासदों की बातों को पिछले 4 साल में नहीं सुना जा रहा। सभासदों ने 25 लाख रुपए के वित्तीय पावर को भी वापस कर दिया। इस दौरान 7 लाख से ज्यादा के फर्जी बिल के भुगतान का भी मामला उठा।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर होंगे। सबसे पहले बात बाराबंकी दौरे की, जहां पर सीएम के आगमन को लेकर युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है। जीआईसी मैदान में बारिश के बाद वहां अब ईंट बिछाने का काम चल रहा है। इससे पहले जेसीबी और दूसरी मशीनों के साथ मिट्टी डालने का काम किया गया। वहीं यहां की तैयारियों का जायजा जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने लिया। इस दौरान उनके साथ तमाम अफसर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। वहीं सीएम यहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे। कि आदित्यनाथ कल यानी 29 सितंबर को बाराबंकी के जीआईसी ग्राउंड में आ रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री का दौरा ये पिछले 16 सितंबर को था, लेकिन पिछले दिनों हुई तेज बारिश और तेज आंधी के चलते ये कार्यक्रम रद्द हो गया था। उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर लगातार जो है लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही शहर में तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर जो है चल रही है। फिलहाल देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जीआईसी ग्राउंड से लोगों को क्या संबोधित करने वाले हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल सीतापुर का भी दौरा करेंगे। सिधौली में गांधी महाविद्यालय में दोपहर 2:05 पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। बाराबंकी के बाद सिधौली में भी सीएम योगी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सिधौली में सीएम का करीब 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। सीएम के आगमन को लेकर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। साथ ही सीएम की सुरक्षा में 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 12 सीओ, 15 एसआई, 30 एसएचओ, पीएससी के 400 कांस्टेबल, 50 ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूरी की। मसूरी में कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री हरक सिंह जोश में कुछ ऐसा बोल गए कि बाद में उनको सफाई देनी पड़ गई। मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों के बारे में बोलते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड में शहीद और आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड को नालायकों के हाथ में दे दिया। हालांकि अब उन्होंने इस मामले में सफाई दी। भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम इन नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। मैंने नालायक शब्द उसके लिए किया, मैंने केवल उसके लिए किया, आप सब लोगों के लिए किया। उसमें आप भी नालायक हो, मैं भी नालायक हूँ। इसलिए कहा कि राज्य हम 125 करोड़ लोग, जिन लोगों ने 1,25 लाख लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को, हमारे सपने को इन नालायकों ने पूरा नहीं किया। उसमें मैं भी नालायक हूँ, मैं भी हंसा दनाई के सपने को पूरा नहीं कर पाया। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। धामी के रोड शो के दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करते नजर आए। रोड शो में भाजपा के कई विधायक भी मौजूद थे। 2022 चुनाव को लेकर भाजपा लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी लगातार चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को रोजगार देने के मकसद से देहरादून में मेगा स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को चेक दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को लाभ देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। बहुत ज़्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान न होना पड़े, उसके लिए सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाने का हम लोगों ने एक रास्ता बनाया है कि थोड़ा उसको सरल करेंगे, जिससे कि हमारे नौजवान भाई जो रोज़गार वास्तव में करना चाहते हैं और जो ऋण लेना चाहते हैं, उनको ऋण आसानी से मिल पाए। बहुत सारी औपचारिकताओं में न जाना पड़े उनको, क्योंकि ज़्यादा औपचारिकताओं में जाने के कारण से कई बार मैंने देखा है, महसूस किया है कि उनको वो ऋण लेते लेते या ऋण के लाइन में लगे लगे इतने परेशान हो जाते हैं
कि वो ऋण लेने की बात और स्वरोजगार की बात ही भूल जाते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए दांव खेला है। निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर किए गए कांग्रेसी नेताओं की घर वापसी का रास्ता खोल दिया गया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने 100 से अधिक नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब विचार विमर्श समिति का गठन करके उनकी घर वापसी की जा रही है। अब इस समिति को 52 के लगभग आवेदन मिल चुके हैं। जब उनके सारे नाम हमें कमेटी को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ नेतागण उसमें सम्यक विचारों उपरांत बैठेंगे और एक विचार करने के बाद सम्यक विचारों उपरांत उनकी वापसी के संबंध में फैसला लिया जाए। और दिल्ली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा के संपर्क में हैं, उन नेताओं के नाम भी बताएं, ये चुनौती दी है। कांग्रेस बहुत मजबूत राजनीतिक दल है और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है और विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं, जरा बताएं तो कौन लोग हैं वो? अगर होते तो क्या भाजपा चुप रहने वाली थी? और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने संगठन विस्तार करने में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के 75 नेताओं ने भाजपा का दामन और काशीपुर में भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल पर निशाना साधा। हरभजन सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि राजीव अग्रवाल पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से 2-2, 3-3 बार निकाले जा चुके हैं, फिर भी इनको इतनी भी समझ नहीं कि हम बीजेपी के होते हुए बीजेपी के ही विधायक के खिलाफ हम हाईकोर्ट तक जा रहे हैं। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और क्या किया है, समझे नहीं? इसलिए ये एक छोटी सी लड़ाई भी साथ में लड़ते रहे तो मुझे तो कोई, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं। बात करते हैं गाजियाबाद के, जहां पर चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने किस तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई और देर तक यहां पर हाईवे पर जाम लगा रहा। तो आप देखिए किस तरीके से कार जल रही है। सबसे राहत की बात यह रही कि कार में आग लगी तेजी से फैली, लेकिन जो लोग इसमें बैठे थे वो वक्त रहते इससे बाहर निकल गए। मथुरा में डीएलएड की परीक्षा से पहले ही चौथे सेमेस्टर का गणित का पेपर आउट हो गया। पेपर के साथ चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के गेट पर सॉल्वर भी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में सोमवार को डीएलएड की परीक्षाएं हो रही हैं। आज चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में दूसरी पाली में चौथे सेमेस्टर गणित की परीक्षा थी और इसी दौरान सॉल्वर को पकड़ लिया गया।